हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आपके केमिस्ट्री एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी है, इसीलिए आज हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाएंगे किस तरीके से पढ़ें कि इतने कम दिन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। आप देख सकते हैं कि आपका इस साल का रिवाइज सिलेबस 2022 टू 23 का थ्योरी पार्ट का दिया हुआ है। आपके 10 चैप्टर्स हैं, इसमें से जो फर्स्ट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स, ये तीनों हो गए आपके फिजिकल केमिस्ट्री। दिस इज द फिजिकल पार्ट, यानी कि आपकी केमिस्ट्री 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसका पहला पार्ट है फिजिकल। इनके मार्क्स कितने असाइंड है? 7 + 9 + 7, यानी कि ये हो गए 23। करेक्ट। अब आते हैं डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों हो गए आपके इनऑर्गेनिक वाले पार्ट। इनका वेटेज थोड़ा कम है। आप देखिए 7 + 7 यानी कि 14 मार्क्स। अब बचा अगला 5 चैप्टर, विच इज हेलो अल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये 6 चैप्टर्स जो है वो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। ठीक है। सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास कितने मार्क्स आ गए? 6 + 6 + 6, सॉरी +8 + 6 + 7, यानी कि अगर हम इसको अच्छे से ऐड करें तो कितना हो गया? 33। अब ऐड करके जरा देख लें, 23 + 14 + 33, क्या 70 आ रहा है? 70। तो ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री देखो 23 मार्क्स के हो गए, इनऑर्गेनिक 14 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33। दैट मीन्स अगर वेटेज वाइज देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज जो है बच्चे वो सबसे ज़्यादा है। इन तीनों पार्ट्स को पढ़ने की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। ठीक है। सो जो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, यहाँ पर आपको नेम रिएक्शंस जो है वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? नेम रिएक्शंस। इसके अलावा आपको और क्या आना चाहिए? नेम रिएक्शंस के अलावा मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म। और थोड़ा बहुत आपको नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इतनी अगर आपको जानकारी है तो आपका ये ऑर्गेनिक पार्ट है वो आराम से हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में आपको क्या करना है? इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस जहां पे हो ना, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में एक्सेप्शंस और ट्रेंड्स। ठीक है, ट्रेंड्स को याद कर लेना, एक्सेप्शंस को याद कर लेना, तो डीएनएफ ब्लॉक का काम हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इतने में आपका इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन का काम बन जाएगा। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको आने चाहिए बच्चा फॉर्मूला, ग्राफ। ठीक है, जितने भी फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो कॉन्सेप्ट में इतना यहाँ पर माथापच्ची नहीं है। वेटेज वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा है, 33 मार्क्स का है। तो सो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करने के बाद आप क्या करोगे? PYQs। कितने दिन का? 5 ईयर्स, 5 साल के PYQs कर लोगे। फिर NCERT के स्ट्रेट क्वेश्चंस, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है उसको मत भूलना, क्योंकि इस बार जितने एग्जाम्स हुए ना उन सब में एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो आए हैं, तो आने के चांसेस अभी भी हैं। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, पीवाईक्यूज करके जाएंगे। राइट, इतना कर लोगे आप तो बहुत अच्छे से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं। So this is the strategy you have to apply for qualifying in chemistry exam with full marks. आपको 70 out of 70 आना तय है, 70/70 and you will get this. So बस आपका मेंटालिटी सही होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम दो। क्वेश्चन पेपर को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। तो इस तरीके से पढ़ने से आपके नंबर फूले आएंगे। तो यानी कि आपको पीवाईक्यूज करने हैं बहुत अच्छे से। ये सब मैंने आपको बता दिया। अब पीवाईक्यूज करने के बाद आप रिवीजन कर सकते हो। मैंने वीडियो बनाई है माइंड मैपिंग की, कि आप कुछ घंटों में, जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ ना पढ़ा हो वो भी रिवीजन कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट की ही लिंक डाल दूंगी, आप वीडियो चेकआउट कर लेना। अब मैं बताती हूँ, कई बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर के ब्लैंक हो जाते हैं, तो वहां आपको क्या करना है? अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में ब्लैंक हो जाते हो तो फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली,
एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। 1-2 बार पढ़ने के बाद आपको क्या होगा ना कि आपको लगेगा कि आपको कुछ तो आ रहा है, और जब आपको लगेगा कि आपको कुछ तो आ रहा है, तो फिर आप क्या करो, उसके इन एंड अराउंड कुछ लिखो, क्योंकि सीबीएसई में अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं। अटेम्प्ट लेना बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई बच्चा कहीं पर फेल हो रहा होता है, तो वहाँ उसको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है, और अगर अटेम्प्ट लेने में आपने कुछ सही लिखा है, तो आपको नंबर मिलेगा। एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर में जो इन्फॉर्मेशन दी है, उसको लिख दो। सो इस तरीके से आप अटेम्प्ट लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, यू शुड फॉलो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।